वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, अब हमारी यूनिट 7 पे हम पहुंच चुके हैं। यूनिट 6 तक हमारा सिलेबस कंप्लीट है। यूनिट 7 में हम बात करेंगे इंटर ग्रुप रिलेशंस की, यानी कि प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन की, कि प्रेजुडाइज क्या है और डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। पर ये प्रेजुडाइज और जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको जानने से पहले बात करेंगे इंटर ग्रुप रिलेशंस या इंटर ग्रुप होते क्या हैं। इंटर ग्रुप का मतलब ये है कि जब हम दो ग्रुप्स में कंपेयर कर रहे हों, एक खुद का हमारा ग्रुप होता है और सामने वाला ग्रुप कंपेरेबल ग्रुप होता है, और जब हम इसमें कंपैरिजन करें और वो कंपैरिजन हमारे एटीट्यूड्स को, हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करे, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स, इंटॉलरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड द इंटर ग्रुप रिलेशनशिप्स। और इसको जिस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें वो हैं, ठीक है। तो बात करेंगे पहले प्रेजुडाइज बार बार सुनने में आ रहा है, तो बेसिकली ये है क्या। प्रेजुडाइज यानी कि पूर्वाग्रह जो पहले से ग्रह कर गया आपके दिमाग में, ठीक है। पूर्वाग्रह इंग्लिश वर्ड प्रेजुडाइज का ट्रांसलेशन है। प्रेजुडाइज शब्द लैटिन भाषा के प्रिजुडिशियम से बना है, और प्रिजुडिशियम शब्द दो वर्ड्स से मिल के बना है, प्री और जुडिशियम। प्री का अर्थ है पहले तथा जुडिशियम का अर्थ है जजमेंट, ठीक है, मतलब पहले से जो आपने जजमेंट कर लिया। तो अगर हम शाब्दिक रूप से देखें तो प्रिजुडाइज का मतलब है पूर्वाग्रह से तात्पर्य है व्यक्ति की किसी ऑब्जेक्ट, स्टिमुलस, इवेंट या सिचुएशन या किसी पर्सन के बारे में प्री जजमेंट से, जो एक पूर्व निर्णय है उससे, ठीक है। आपने किसी स्टिमुलस, किसी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन, किसी ग्रुप, किसी सिचुएशन के बारे में जो पहले से निर्णय लिया है, दैट इज कॉल्ड द प्रेजुडाइज, यानी कि पूर्वाग्रह। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने प्रेजुडाइज को डिफरेंट तरीके से क्या किया है, डिफाइन किया है। फिर भी इनमें कोई एक सहमति नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई दिया, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पाई गई हैं। कुछ सोशल साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग प्रेजुडाइज एक प्री कंसीव्ड इरेशनल जजमेंट है। इरेशनल जजमेंट है क्योंकि हम पहले से ही बना लेते हैं किसी पर्सन के बारे में। कुछ सोशल साइकोलॉजिस्ट ने किसी रिलीजन, किसी कम्युनिटी, किसी ग्रुप के प्रति दिखाई गई डिसलाइकनेस को प्रेजुडाइज बोला है। कुछ लोगों ने एप्रोप्रिएट बिहेवियर की रिलेशनशिप के नॉर्मेटिव पर्सपेक्ट की कलेक्शन को प्रेजुडाइज बताया है। तो मतलब कि जैसा कि आप जान रहे हो कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, एक मत नहीं है ये लोग। तो फिर पूर्वाग्रह को किसी ऑब्जेक्ट, किसी इवेंट, किसी पर्सन के प्रति एक तरीके का एटीट्यूड माना गया है। इस पर फिर भी सहमति है एटीट्यूड मानने पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम कुछ डेफिनेशंस के थ्रू इसको समझेंगे। प्रेजुडाइज एक ऐसा एटीट्यूड है जो पर्सन को किसी ग्रुप या उसके मेंबर्स के प्रति फेवरेबल या अनफेवरेबल तरीके से सोचने, परसेप्शन करने, एक्सपीरियंस करने और बिहेवियर करने के लिए क्या करता है, रेडी करता है, ठीक है। तो प्रेजुडाइज जो है एक तरीके का एटीट्यूड है जो कि हमें तैयार करता है सामने वाले ग्रुप के या उस ग्रुप के मेंबर के लिए थिंक करने के लिए, परसीव करने के लिए, फील करने के लिए, एक्ट करने के लिए, किस तरीके से, फेवरेबल या अनफेवरेबल तरीके से, ठीक है। फेल्डमैन ने क्या बताया, किसी ग्रुप के मेंबर्स के प्रति, ठीक है, किसी ग्रुप के मेंबर के प्रति एक्सेप्टेबल डिसीजन, इवैल्यूएटिव डिसीजन को हम प्रेजुडाइज कह सकते हैं, जो बेसिकली उस ग्रुप की मेंबरशिप पे बेस्ड है, ना कि मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। प्रेजुडाइज रिफर्स टू पॉजिटिव और नेगेटिव इवैल्यूएशन और जजमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप विच आर बेस्ड primarily on the fact of their membership in the group and not necessarily because of particular characteristics of the individual member। individual member की वजह से उनको वो नहीं मिल रहा है,
किस वजह से मिल रहा है? मेंबरशिप ऑफ ग्रुप की वजह से उन्हें वो झेलना पड़ा। हम जब कहते हैं ना कि किसी एक पर्सन की वजह से हम पूरी कम्युनिटी को जब ब्लेम करने लगते हैं, किसी एक कम्युनिटी की वजह से हम पूरे उस कम्युनिटी के हर एक पर्सन को ब्लेम करने लगते हैं या अपना फेवरेबल या अनफेवरेबल एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, तो उसे प्रेजुडाइज कहते हैं। बैरन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सोशल साइकोलॉजी में प्रेजुडाइज को जनरली किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन, ठीक है, किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन और किसी रिलीजियस ग्रुप के मेंबर के प्रति निगेटिव एटीट्यूड के रूप में डिफाइन किया गया है। ठीक है, मेयर्स ने क्या बताया कि प्रेजुडाइज किसी ग्रुप और उसके मेंबर्स के प्रति एक क्या है? इनएप्रोप्रिएट निगेटिव एटीट्यूड है। तो बेसिकली यहाँ पे हर जगह नेगेटिव आ रहा है, पर कहीं कहीं पॉजिटिव भी आ रहा है। तो बेसिकली सोशल साइकोलॉजिस्ट ने प्रेजुडाइज को एक तरीके का एटीट्यूड माना है, ये क्लियर हो गया। और इसे कुछ सोशल साइकोलॉजिस्ट ने पॉजिटिव एटीट्यूड भी माना है, कुछ लोगों ने इसे निगेटिव एटीट्यूड भी माना है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन से हमें क्लियर हो रहा है, क्या क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं वो देखते चलेंगे हम लोग। अब निगेटिव एटीट्यूड के रूप में अगर प्रेजुडाइज है तो इसका मतलब ये है कि हम सामने वाले ऑब्जेक्ट, पर्सन, सिचुएशन के प्रति क्या कर रहे हैं? निगेटिव थॉट्स रख रहे हैं, घृणा रख रहे हैं, हेट्रेड फीलिंग है हमारे अंदर, तो हमारे जो इफेक्ट हैं वो क्या है? निगेटिव हैं। और अगर हमारे अंदर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजन, ग्रुप, इंडिविजुअल मेंबर, सिचुएशन के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है तो क्या है? हमारा जो प्रेजुडाइज है वो क्या है? उस ग्रुप के लोगों, उस इंडिविजुअल मेंबर्स के प्रति क्या है? अफेक्टिव है, अफेक्शनेट है। ठीक है, हम प्यार दिखाएंगे, स्नेह दिखा रहे हैं, ठीक है, रेशनल तरीके से बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई प्रोफेसर अपने किसी स्टूडेंट्स के प्रति क्या कर रहा है? पॉजिटिवली प्रेजुडाइज्ड हैं, तो अगर कोई अन्य स्टूडेंट्स उसके बारे में शिकायत भी करेंगे, कंप्लेन भी करेंगे, तो भी उस प्रोफेसर का जो एक मन में पहले से प्रेजुडाइज्ड बैठा हुआ है, पॉजिटिव प्रेजुडाइज, और इसकी वजह से उसका जो प्रोफेसर है उस स्टूडेंट को जो भी प्यार, स्नेह दे रहे हैं वो कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेजुडाइज के बारे में एग्जाम्पल। अब हम लोग देख सकते हैं इसमें कि प्रेजुडाइज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये बेसिकली है तो एक एटीट्यूड, और एटीट्यूड होने के नाते इसमें 3 कंपोनेंट शामिल हैं हमारे। ठीक है, अब वो 3 कंपोनेंट कौन से हैं? कॉग्निटिव, बिहेवियरल और अफेक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, प्रेजुडाइज की स्थिति में अगर हम कॉग्निटिव कंपोनेंट की बात करें फॉर एग्जांपल, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति उन थॉट्स को, उन बिलीफ्स को हम कॉग्निटिव कंपोनेंट में रखेंगे जो वन साइडेड हैं या इनएक्यूरेट होंगे। जैसे कि अगर हम अपनी इंडिया में बात करें कि हायर कास्ट जो है लोअर कास्ट को क्या करते हैं कि अगर हीन दृष्टि से देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं भाई जो लो कास्ट के लोग हैं, हम यहाँ पर्टिकुलर किसी कास्ट की बात नहीं कर रहे बेटा, जो इंडिया में एक कास्टिसिज्म चल रहा है जिस पे बहस रोज़ छिड़ी रहती है उसकी बात कर रहे हैं। अगर हायर कास्ट के लोग या एक ही कास्ट में, अपनी ही कास्टों में लोग जो वो दिखाते हैं, इम्पार्शियल नेचर दिखाते हैं, उसी की बात करें तो इसमें क्या है? ये भी क्या है? उनके दिमाग में जो बैठा हुआ है कि नहीं ये हम लोग सुपीरियर हैं, ये इन्फीरियर हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉग्निटिव कंपोनेंट। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें कि अफेक्टिव कंपोनेंट कैसे आ सकता है, तो प्रेजुडाइज के अफेक्टिव कंपोनेंट में अगर हम दूसरे ग्रुप के मेंबर्स को निगेटिवली इवैल्यूएट करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारे अंदर इसका मतलब उन लोगों के प्रति क्या है? हेट्रेड फीलिंग है, डर है, हॉस्टिलिटी का की फीलिंग ज़्यादा होगी। जैसे कि वही कि हम क्या करेंगे? उन लोगों के लिए उसी तरीके से फीलिंग रखेंगे। हायर कास्ट वाले या सेम कास्ट वाले अपने ही कास्ट में जो उनकी थोड़ी सी लोअर कास्टें होंगी उनके प्रति वैसे ही हेट्रेड फीलिंग्स आ जाएंगी उनके मन में, अनफेवरेबल फीलिंग्स आ जाएंगी, मतलब सैडनेस, हैप्पीनेस, इन सब की ये फीलिंग्स, अफेक्ट का मतलब फीलिंग से है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है बिहेवियरल कंपोनेंट की बात करना। बिहेवियरल कंपोनेंट में व्यक्ति दूसरे समूह के सदस्यों के प्रति खुलकर ओपनली डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है, सेग्रेगेशन दिखाता है। ठीक है, और हार्श ट्रीटमेंट करता है। जब एक्शन में बदल जाएं चीज़ें,
दैट इज़ कॉल्ड द बिहेवियरल कंपोनेंट। ठीक है, पहले एटीट्यूड बना, एटीट्यूड से आपका अफेक्ट डेवलप हुआ, फीलिंग्स डेवलप हुई, फीलिंग से आपका बिहेवियर डेवलप हो गया। तो ये तीनों कंपोनेंट प्रेजुडाइज में आते हैं, क्योंकि प्रेजुडाइज को हमने एक एटीट्यूड की संज्ञा दी है, और एटीट्यूड के भी 3 कंपोनेंट क्या हैं, अफेक्ट, बिहेवियर और कॉग्निशन। ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ कॉग्निटिव की बात की थी, लेकिन जब बिहेवियर की बात करोगे तो आप इसमें एक्शन की बात करने लगना। जब आप खुल के सेग्रेगेशन दिखाने लगो, ओपनली आप डिस्क्रिमिनेशन करने लगो, आइसोलेट कर दो किसी को, दैट इज़ कॉल्ड द बिहेवियरल कंपोनेंट। अफेक्ट, फीलिंग्स आ जाए वहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जब फीलिंग्स डेवलप हो जाएँ, सैडनेस की, पॉजिटिव फीलिंग या निगेटिव फीलिंग जो आप लोग जानते हो, दैट इज़ कॉल्ड द अफेक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ों के बाद अब हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से जो फैक्ट हैं वो प्रेजुडाइज में शामिल होते हैं। तो प्रेजुडाइज जो है एक तरह की क्या है, एटीट्यूड है, जो कि किसी स्पेसिफिक फैक्ट पे बेस्ड नहीं होता। प्रेजुडाइज को सोशल साइकोलॉजिस्ट ने सिर्फ निगेटिव एटीट्यूड के रूप में डिफाइन नहीं किया है, बल्कि कुछ सोशल साइकोलॉजिस्ट ने इसे निगेटिव एटीट्यूड के अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड के रूप में भी डिफाइन किया है। हालांकि इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज हैं। प्रेजुडाइज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसमें एटीट्यूड के तीनों कंपोनेंट, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल कंपोनेंट पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेजुडाइज के कॉग्निटिव कंपोनेंट का जो एक्सप्रेशन है वो स्टीरियोटाइप्स के फॉर्म में होता है, जो कि एक तरीके का ओवर जनरलाइजेशन है। प्रेजुडाइज के कॉग्निटिव और अफेक्टिव कंपोनेंट के रूप में व्यक्ति में क्या हो जाता है, हेट्रेड फीलिंग या हॉस्टिलिटी की फीलिंग डेवलप हो जाती है। प्रेजुडाइज के बिहेवियरल कंपोनेंट के रूप में व्यक्ति जो प्रेजुडाइज्ड होता है किसी के लिए भी, उसमें डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रेगेशन उसके प्रति दिखाने लगता है, उसको अलग कर देता है। इस तरीके के प्रेजुडाइज का जो इफेक्ट होता है पर्सन की थिंकिंग, परसेप्शन, फीलिंग और बिहेवियर सभी पे पड़ता है। ठीक है, छठा पॉइंट बेटा 5 के साथ ही क्लब हो गया, देख लेना नंबर पड़ा है उसमें। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजुडाइज की, कि क्या क्या तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं जिसको आप कह सकते हो प्रेजुडाइज है। तो प्रेजुडाइज पहली बात तो इरेशनल है बेटा, विवेकहीन है, कोई भी विवेक नहीं है, रेशनल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। प्रेजुडाइज का जो नेचर है कुछ ऐसा होता है कि इसमें रेशनैलिटी, लॉजिक्स, रेलिवेंस की कोई भी जगह नहीं है, कोई भी प्लेस नहीं है। अनेक प्रकार की कंट्रोवर्सीज, ठीक है, कंट्रोवर्शियल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को व्यक्ति के सामने प्रेजेंट करने पर भी वह प्रेजुडाइज पे अड़िग रहता है। ठीक है, कई तरीके से भी अगर हम आपको बता दें, एक पर्सन के काम करने की वजह से हम पूरी प्रॉपर पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऐसा नहीं बोल सकते, तो भी लोग नहीं मानेंगे। प्रेजुडाइज इतना इरेशनल होता है कि लोग उसके साथ स्ट्रांगली खड़े रहते हैं, मानते ही नहीं है लॉजिक्स को, इसलिए इसे इरेशनल बोला गया है। प्रेजुडाइज एक्वायर्ड होता है, चूँकि प्रेजुडाइज एक तरीके का एटीट्यूड है, तो इसे मॉडर्न सोशल साइकोलॉजिस्ट ने एक्वायर्ड प्रोसेस माना है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे उसमें दूसरे ग्रुप, रिलीजन, कास्ट के प्रति कोई भी प्रेजुडाइज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। जैसा वह परिवार की मेंबर्स, जो फैमिली के मेंबर्स हैं, दूसरों के मेंबर से दूसरों के बारे में सुनता है, वैसे ही एटीट्यूड को डेवलप कर लेता है, वैसे ही प्री कंसीव नोशंस बना लेता है और वैसे ही प्रेजुडाइज को डेवलप कर लेता है। तो हम कह सकते हैं प्रेजुडाइज एक्वायर्ड होता है। प्रेजुडाइज हैज़ इमोशनल टोन, प्रेजुडाइज में संवेगात्मक रंग होता है, प्रेजुडाइज में इमोशंस होते हैं और वह किसी ग्रुप, रिलीजन, कास्ट के लोगों के प्रति या तो फेवरेबल हो सकता है या अनफेवरेबल हो सकता है। यदि प्रेजुडाइज फेवरेबल हुआ तो दूसरे समूह, जाति, धर्म के प्रति अधिक स्नेह दिखाएगा, प्रेम दिखाएगा, पर अगर नेगेटिव हुआ तो हॉस्टिलिटी दिखा सकता है। जैसे कि अमेरिका में जो वाइट लोग होते हैं, वो निग्रो पाए जाते हैं, वहाँ पे ब्लैक लोग होते हैं, उनके लिए एक निगेटिव एटीट्यूड होता है लोगों के अंदर। ठीक है, या तो बहुत निगेटिव होगा या तो बहुत ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, वैसे इंडिया में कास्ट का बताया गया है, सोशल साइकोलॉजी में हम इन्हीं सब चीज़ की स्टडी तो कर रहे हैं बेटा। फिर है प्रेजुडाइज इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ ग्रुप एज अ होल,
प्रिजुडाइज में पूर्ण रूप से एज अ होल हम किसी ग्रुप की ओर डायरेक्टेड होते हैं। प्रिजुडाइज की एक विशेषता यह है कि इसका जो डायरेक्शन है या निशाना है कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि पूरे समूह की ओर वह डायरेक्टेड होता है। यही वजह है कि प्रिजुडाइज सोशल नॉर्म्स का एक पार्ट दिखाई पड़ता है। अमेरिका में जो प्रजातीय रिलीजियस प्रिजुडाइज हैं, उसी की वजह से जो गोरे लोग हैं वो निग्रो के प्रति हॉस्टिलिटी, हेट्रेड फीलिंग दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि हम डायरेक्टेड हो जाता है एक प्रॉपर पूरे ग्रुप के तरह। ठीक है, अब है प्रिजुडाइज इज बेस्ड अपॉन रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल जनरलाइजेशन। प्रिजुडाइज थोड़ा सा क्या है, रिजिड है, दृढ़ और स्थिर। ठीक है, स्थिर सामान्यीकरण पे बेस्ड है, पर आधारित है। पूर्वाग्रह में रिजिडिटी पाई जाती है। रिजिडिटी मतलब कि दृढ़ हो जाते हैं आप किसी चीज़ पे, और कितने भी लॉजिक्स और फैक्ट दिए जाए आप नहीं मानोगे। तथा वह इनफ्लेक्सिबल जनरलाइजेशन पे बेस्ड होता है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती, जैसे कोई सामने वाला आपको लॉजिक्स भी दे रहा है, उसके खिलाफ थोड़े से वो भी दे रहा है कि नहीं देखो ऐसी चीज़ें नहीं होती, ये फैक्ट बेस्ड हैं, यहाँ लिखे हुए हैं, तो भी वो नहीं मानेगा। पूर्वाग्रह या जो प्रिजुडाइज वाला व्यक्ति है, जिसके अंदर प्रिजुडाइज पाया जा रहा है, कि सामने उसके बिलीव और थॉट्स के विरोधी विचार भी आप प्रेजेंट कर दोगे तो भी आप चेंज नहीं ला पाओगे। इसका कारण ये होता है कि उसके जो थॉट्स होते हैं, उसके जो अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, अंधविश्वास होते हैं, जो सोशल रिचुअल्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, तो आप विवेक, बुद्धि का यूज़ करके भी उसमें चेंज नहीं ला सकते। फिर है नेक्स्ट, प्रिजुडाइज इज़ फंक्शनल इन नेचर। प्रिजुडाइज का जो कार्यात्मक स्वरूप होता है, क्रैचफील्ड इन सब ने बहुत सारा काम किया इसमें, और उन्होंने बताया कि प्रिजुडाइज का जो नेचर है वो फंक्शनल होगा, क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा भी होता है व्यक्ति को। ठीक है, जैसे प्रिजुडाइज हॉस्टिलिटी को उचित ठहराने में संतुष्टि प्रदान करता है। इसके द्वारा जो रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, संतुष्ट हो जाती हैं। सेल्फ इस्टीम और जो हमारी रिस्पेक्ट है कि जो फीलिंग है वो मजबूत हो जाती हैं। तथा फ्रस्ट्रेशन, एग्रेसिव जो टेंडेंसीज़ होती हैं, हॉस्टिलिटी टेंडेंसीज़ होती हैं, इनको हमें व्यक्त करने का मौका मिल पाता है। तो फंक्शनल होती, कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में इन्वॉल्व है प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज इज़ नॉट रिलेटेड टू रियलिटी। प्रिजुडाइज किसी भी रियलिटी या वास्तविकता से रिलेटेड नहीं होती। प्रिजुडाइज चाहे फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, इसका संबंध रियलिटी से नहीं है। प्रिजुडाइज सुनी सुनाई बातों, रीति रिवाजों पे बेस्ड है। इसका संबंध हमारी ओरिजिनल सर्कमस्टेंसेस से नहीं होता। गांव में लोग क्या करते हैं, हायर कास्ट के लोग अभी भी बहुत सारा लोअर कास्ट के प्रति छुआछूत, खाना पीना नहीं खाएंगे, उस जगह से नहीं जाएंगे जहाँ वो चलेंगे, या जहाँ वो चल रहे हैं वहाँ उनको चलने नहीं देंगे। अपने आप को पवित्र मानते हैं, सामने वाले को अपवित्र मानते हैं। तो अभी भी गांव में एजुकेशन की कमी की वजह से बहुत सारे प्रिजुडाइज अवेलेबल हैं। तो ये हुआ कि प्रिजुडाइज का रियलिटी से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अब बात करते हैं कि प्रिजुडाइज जो है, ठीक है, इज़ एन अनजस्टिफाइड इनकरेक्ट एटीट्यूड है। आपको पता है एटीट्यूड बताया गया है, पर किस तरह का है, इनजस्टिफाइड एटीट्यूड है, इनकरेक्ट एटीट्यूड है, यूजुअली निगेटिव है। ठीक है, टूवर्ड्स एन इंडिविजुअल बेस्ड सोली ऑन द इंडिविजुअल्स मेंबरशिप इन अ सोशल ग्रुप। ठीक है, उस इंडिविजुअल के प्रति हो सकता है जिसने कोई इंडिविजुअल मेंबरशिप ली है किसी ग्रुप की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन मे होल्ड प्रिजुडाइज व्यूज टूवर्ड्स अ सर्टेन रेस और जेंडर। आप किसी, हो सकता है आपने किसी जेंडर के प्रति, किसी मेल या फीमेल के प्रति सर्टेन प्रिजुडाइज होल्ड करके रखे हैं अपने मन में। ठीक है, या किसी स्पेसिफिक रिलीजन के प्रति या रेस के प्रति कुछ प्रिजुडाइज होल्ड करके रखे हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन क्या है। जब आप बिहेवियर में इस प्रिजुडाइज को ले आओ, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेशन। ये थोड़ी स्लाइड बेटा आगे, क्योंकि इसमें ऑटो मोड लग गया और मैं भूल गई इसको ऑफ करना, इसलिए बार बार हो जा रहा है, सॉरी फॉर दैट। Discrimination is the unjust action or behavior directed at members of such groups based on their perceived differences। जब हम उनको डिस्क्रिमिनेट करने लगे, ठीक है, हमने होल्ड करके रखा था हॉस्टिलिटी फीलिंग को अपने अंदर किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, लेकिन जब हम सच में उसको डिस्क्रिमिनेट कर दें, सेग्रेट कर दें, अलग कर दें, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेशन। अब प्रिजुडाइज क्या है, एन इंटरनल
फीलिंग और बिलीफ ऑफन बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। और वहीं डिस्क्रिमिनेशन क्या है, एक्सटर्नल बिहेवियर और एक्शन टारगेटिंग अ ग्रुप और इंडिविजुअल, ठीक है। ये कॉग्निटिव और इमोशनल बायसेस हैं, ये एक्चुअल बिहेवियर है और ट्रीटमेंट है। वो बिलीव बायसेस हैं, वहाँ सिर्फ बायसेस भी सोच चल रही है, यहाँ पे बिहेवियर होने भी लगा। एग्जिस्ट इन रियल्म ऑफ थॉट्स फीलिंग एंड एटीट्यूड, यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेबल एक्शंस पॉलिसीज और डिसीजंस लेने लगे हम लोगों के बारे में। कैन एग्जिस्ट विदाउट आउटवर्ड एक्सप्रेशन, और वहाँ क्या है, लीड टू टेंजिबल ऑफर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर विक्टिम्स, ठीक है। तो प्रिजोनाइज एक अभी तक थॉट चल रहा है, फीलिंग चल रहा है, इमोशन चल रहा है। डिस्क्रिमिनेशन जब हम सच में करने लगे एक्शन के फॉर्म में या बिहेवियर के फॉर्म में। अब टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात अगर हम करें तो बहुत सारे टाइप्स हैं। रेशियल और एथनिक डिस्क्रिमिनेशन, जब हम रेस की वजह से अब डिस्क्रिमिनेशन दिखाने लगे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कि वुमेंस को कम पे करें, मेंस को ज़्यादा करें, कि मेंस ज़्यादा लायक होते हैं। एज डिस्क्रिमिनेशन, हम ओल्ड एज लोगों को कम कैपेबल समझें और यंग वालों को ज़्यादा कैपेबल समझें। डिसेबिलिटीज डिस्क्रिमिनेशन, किसी की फिज़िकल कंडीशन में अगर डिसेबिलिटी पाई जा रही है तो उसकी वजह से हम उसको डिस्क्रिमिनेट करने लगे। सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिस्क्रिमिनेशन, हैरिस करने लगे उन लोगों को जो LGBTQ किसी कम्युनिटी से जुड़े हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिस्क्रिमिनेशन। रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, मतलब कि उनको कम पे करें रिलीजियस वालों को, और जो हमारे खुद के रिलीजन के उनको ज़्यादा पे करने लगे ने, या उनको ही उस पर रखें जॉब पे, तो ये भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। नेशनल ऑरिजिन डिस्क्रिमिनेशन, ट्रीटिंग समवन अनफेवरेबली बिकॉज दे आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री, हम किसी पर्टिकुलर जैसे कि बाहर जाते हैं जब फॉरेन में हमारे इंडियंस या अदर कंट्री के लोग, तो हम डिस्क्रिमिनेट करने लगे, भाई ये तो हमारी कम्युनिटी का नहीं है, तो हम उसे कम पे करेंगे या मान्यता नहीं देंगे, फेवरेबल एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड द नेशनल ऑरिजिन डिस्क्रिमिनेशन। प्रेगनेंसी डिस्क्रिमिनेशन, हम किसी वुमेन को सिर्फ इसलिए हायर ना करें क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी पर्सन को उसकी क्लास की वजह से, इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हम इसका डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, अनफेवरेबल हैं उसके लिए और ट्रीट कर रहे हैं उसको अनफेवरेबल तरीके से, तो ये सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है। लैंग्वेज और एसेंट डिस्क्रिमिनेशन, हम सिर्फ एक इंसान को इसलिए हायर नहीं कर रहे क्योंकि उसको फ्रेंच नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, या पर्टिकुलर रिलीजन या लोकल लैंग्वेज नहीं आती, दैट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज और एसेंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन के टाइप हो गए। डिफरेंस बिटवीन प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। प्रिजुडाइज इज एन एटीट्यूड वाइल डिस्क्रिमिनेशन इज एन बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज क्या है, एटीट्यूड था, अभी सोच थी। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, बिहेवियर हो गया, एक बिहेवियर मैनिफेस्टेशन है प्रिजुडाइज का, ठीक है। तो अभी बार बार वही चीज़ें बता रही हूँ मैं, तो बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा, कि आप इसमें जहाँ मैंने तुम लोग को बताया कि प्रिजुडाइज क्या है, एक एटीट्यूड है, जबकि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है एक बिहेवियर मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। इतना बताया। अब इसमें 4 तरह की जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं डिस्क्रिमिनेशन में। कौन कौन सी वो 4 चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं डिस्क्रिमिनेशन में, इसमें मैंने लिखा है कि नहीं, हाँ लिखा है। द अदर 4 एक्टिविटीज़ आर, क्या है, एंटी लोक्यूएशन, अवॉइडेंस, फिजिकल अटैक और एक्सटर्मिनेशन, ठीक है। ये 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिस वजह से डिस्क्रिमिनेशन जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेशन का जो बिहेवियर मैनिफेस्टेशन है वही डिस्क्रिमिनेशन कहला रहा है। या प्रिजुडाइज का जो बिहेवियर मैनिफेस्टेशन है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में किसी स्पेसिफिक ग्रुप में मेंबरशिप के कारण उस ग्रुप के मेंबर्स के साथ पॉजिटिवली या निगेटिवली बिहेवियर किया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आपको इसका डिफरेंस भी समझ में आ ही गया होगा कि वो एटीट्यूड है, वो बिहेवियर मैनिफेस्टेशन है। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप बताया दोनों के बीच में। उन्होंने बताया कि व्यक्ति में प्रिजुडाइज होने पर भी वह हमेशा टारगेट ग्रुप के प्रति डिस्क्रिमिनेशन दिखाएगा ही, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि प्रिजुडाइज है तो ज़रूरी नहीं है कि हम डिस्क्रिमिनेशन दिखाएंगे ही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोशल सिचुएशंस में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो प्रिजुडाइज व्यक्ति को खुलकर डिस्क्रिमिनेट करने की परमिशन नहीं देती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी इंसान के अंदर हायर कास्ट और लोअर कास्ट को लेके
प्रेजुडाइज अवेलेबल है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो उसको शो ही कर दें, क्योंकि कई बार वर्क प्लेस पे इन सब चीज़ों की अनुमति नहीं होती। ठीक है, लिखा होता है ना, नो डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स कास्ट। ठीक है, तो ये अब लॉ भी बन गया है, तो इसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाते पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन को लेके। अब स्कूल में ही हर तरह के रिलीजन के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें सबको इक्वल चांस देना है, इक्वल पॉसिबिलिटी देनी है, इक्वल एजुकेशन देनी है। ठीक है, इस वजह से हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखा पाते, पर कुछ सिचुएशन में ये खुलकर सामने आ जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेजुडाइज की। टाइप्स ऑफ प्रेजुडाइज में बताया गया है कि जो हमारे सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कई तरह की टाइप्स बता दिए हैं। अब कई तरह के टाइप्स में उन्होंने बताया कि रेशियल प्रेजुडाइज, जैसे डिस्क्रिमिनेशन वैसे प्रेजुडाइज हैं, जेंडर प्रेजुडाइज, एज स्पेसिफिक प्रेजुडाइज, कास्ट प्रेजुडाइज, लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि हमारा जो रेशियल प्रेजुडाइज है उसमें उन्होंने बताया कि रेशियल प्रेजुडाइज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लोगों के प्रति प्रेजुडाइज्ड होता है और उसी की वजह से एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के प्रति हेट्रेड फीलिंग, हॉस्टिलिटी फीलिंग को शो करती हैं। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में गोरे लोगों का निगरों को कम बुद्धि और असभ्य समझना, अनकल्चर्ड समझना। ठीक है, फिर है जेंडर प्रेजुडाइज। जेंडर प्रेजुडाइज से तात्पर्य किसी स्पेसिफिक जेंडर की व्यक्तियों के प्रति एक स्पेसिफिक तरीके से प्रेजुडाइज डेवलप करना होता है। कि हम कहने लगें कि जो मेल्स होते हैं, जो 30 साल के यंग जो होते हैं वो ज़्यादा कैपेबल होते हैं। ठीक है, एज की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, ये होल्ड करो जेंडर को। जेंडर में तो यही हो जाएगा, जो मेल होते हैं वो फीमेल से ज़्यादा कैपेबल हैं। ठीक है, हम मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे और फीमेल्स को कम प्रेफरेंस देने लगे। ठीक है, जेंडर में। ठीक है, और इसमें ये भी है कि लोगों का ये भी कंक्लूजन होता है कि करीब 30 वर्ष पहले अमेरिका में जो जेंडर प्रेजुडाइज था वो काफ़ी पॉपुलर था। इवन 30 क्या, अभी भी हमारे इंडिया में जो जेंडर प्रेजुडाइज है काफ़ी पॉपुलर है। हालांकि कई बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेसेस पे अभी भी वुमेन्स अवेलेबल हैं और अपनी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। इवन रिजल्ट में देखो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पे कौन परचम लहरा रहा है अपना, कौन अपना झंडा लहरा रहा है? जेंडर, यानी कि फीमेल्स। ठीक है, जेंडर में भी फीमेल लीड्स कर रही हैं और फीमेल्स को फिर भी जेंडर प्रेजुडाइज के तहत कमज़ोर माना जाता है, डिपेंडेबल माना जाता है, सॉफ्ट हार्टेड माना जाता है, जेंटल माना जाता है। बल्कि जो मेल्स होते हैं उनको बताया जाता है कि वो डोमिनेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, इन कंपैरेटिव टू फीमेल्स के। तो ये जेंडर प्रेजुडाइज या सेक्स प्रेजुडाइज हुआ। एज प्रेजुडाइज में वही वाला है कि जो हमारे एजिड लोग हैं उनको पैसिव माना जाएगा, अनसोशल माना जाएगा, कंपैरेटिवली जो हमारे सिनाइल माना जाएगा, और यंग्स को कंपैरेटिवली ज़्यादा सजग माना जाएगा, ज़्यादा इंडिपेंडेंट माना जाएगा, ज़्यादा एनर्जेटिक माना जाएगा। कास्ट प्रेजुडाइज में किसी स्पेसिफिक कास्ट के लोगों को कम इंटेलेक्चुअल समझना। ठीक है, उनको वो मौका ना देना इस वजह से। ठीक है, और क्योंकि उनमें और कास्ट प्रेजुडाइज में क्या होता है, एक पर्टिकुलर कास्ट ज़्यादा यूनिटी दिखाती है कंपैरेटिवली तो अदर कास्ट के। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग भी इसमें होती है। हालांकि धीमे धीमे जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, कास्ट प्रेजुडाइज भी कम होता जा रहा है। तो वही लिखा है, कास्ट आउटकास्ट। ठीक, कास्ट करो पर आउटकास्ट करो। फिर लैंग्वेज प्रेजुडाइज, क्या आपको कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज आती है तो आपको उस लैंग्वेज वालों को और सिमिलर सामने वाले को भी वही लैंग्वेज आती है, तो उन दोनों में ज़्यादा अच्छे से क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्ड अप हो जाता है। और हमारे अंदर जो लैंग्वेज हमें आती है वही अगर सामने वाले को आती है तो एक फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, फेवरेबल प्रेजुडाइज डेवलप हो जाता है। और वही अगर सामने वाले को नहीं आती है तो हम एक निगेटिव प्रेजुडाइज डेवलप कर लेते हैं। यही सारी चीज़ें जैसे डिस्क्रिमिनेशन में थी, बट यहाँ पे एटीट्यूड के फॉर्म में रहेगी, वहाँ पे किसके फॉर्म में रहेगी, बिहेवियर के फॉर्म में। कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक प्रेजुडाइज से तात्पर्य किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के प्रति एटीट्यूड से है। भारत में 3 कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं। बेसिकली मैं बता रही हूँ लार्जली जो हम लोग सोशल साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं
और ये सारे के सारे आपस में प्रेजुडाइज्ड हैं। प्रेजुडाइज रिलेटेड टू रिलीजन। प्रेजुडाइज कई बार पॉजिटिवली और नेगेटिवली एक दूसरे रिलीजन से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, हमारे अंदर एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के प्रति क्या है, प्रेजुडाइज पाया जा रहा है। ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ये भी हालांकि जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है कम हो रहा है। रीजनल प्रेजुडाइज, हम रीजनल या एक एरिया दूसरे एरिया के लोगों को, या कहते हैं ना यूपी बिहार के लोग ऐसे हैं, या दिल्ली के लोग ऐसे हैं, मुंबई के लोग ऐसे हैं, तो ये क्या है, रीजनल प्रेजुडाइज है। एक स्पेसिफिक शहर के लोगों को ज़्यादा बुद्धिमान, चतुर और मॉडर्न समझना ही ये क्या है, रीजनल प्रेजुडाइज है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। किस तरीके से हम प्रेजुडाइज को कम कर सकते हैं। इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो दो ग्रुप्स के बीच में इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है, अगर हम दो ग्रुप्स को मौका दें आपस में बात करने का, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने का, एक दूसरे को निकट आने का, तो इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट अपने आप ही कम हो जाएगा और ये प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन जो पाया जाता है वो भी अपने आप ही कम हो जाएगा। पर इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम दो ग्रुप्स को आपस में मिलने जुलने का मौका दें विदाउट एनी निगेटिव फीलिंग। एजुकेशन के थ्रू भी, यानी कि हायर एजुकेशन में भी हम इन सब चीज़ों को पढ़ाने, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से इनकी जानकारी दें, तो भी क्या होगा, ये प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। एंटी प्रेजुडाइज प्रोपेगेंडा, अगर हम रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा की फॉर्म में प्रचार प्रसार करें तो भी प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। जो फिल्में बनाई जाती हैं आज, उनको देख के ज़्यादा मन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हम ज़्यादा रियलिटी को समझ सकते हैं। तो एंटी प्रेजुडाइज प्रोपेगेंडा के तहत भी हम इन प्रेजुडाइज को, डिस्क्रिमिनेशन को कम कर सकते हैं। इनकॉन्ग्रुएंट रोल, सोशल साइकोलॉजिस्ट का कहना है जब व्यक्ति को ऐसी भूमिका या रोल करने के लिए कहा जाता है जो उसके प्रेजुडाइज से मेल रोल ना खाकर ठीक उसके अपोजिट होता है, तो कुछ समय तक ऐसी रोल के बाद व्यक्ति की जो एटीट्यूड होती है वो बदल जाती है, क्योंकि वो फील कर पाता है कि सामने वाला किस तरह की कॉग्निशन में, थॉट प्रोसेस में होता है जब उसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडाइज शो किया जाता है। तो इनकॉन्ग्रुएंट रोल की वजह से भी हम इन सब चीज़ों को कम कर सकते हैं। सोशल लेजिस्लेशन, प्रेजुडाइज को कम करने में बहुत ही अप्रिशिएबल भूमिका है सोशल लेजिस्लेशन की। आज अगर काफ़ी हद तक प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन कम हो पाए हैं, तो उसका एक मेन रीज़न जो हमारे गवर्नमेंट के नियम हैं वो हैं। इसकी वजह से ही आज भारत सरकार के जो नियम हैं उनकी वजह से ही जो हमारे सोशल लेजिस्लेशन है उसमें जो बनाए गए थे, छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया गया था, उसी की वजह से आज हमारी जो प्रेजुडाइज है, डिस्क्रिमिनेशन है टूवर्ड्स रिलीजन, टूवर्ड्स कास्ट, वो कम हो पाया है। एंटी सेग्रेगेशन पॉलिसीज़, सरकार एवं जो सोशल वर्कर ये NGOs हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि समाज में एंटी सेग्रेगेशन पॉलिसीज़ का अधिक से अधिक एडमिनिस्ट्रेशन करें ताकि जो प्रेजुडाइज है और डिस्क्रिमिनेशन है उसमें कमी आए। ठीक है, फिर है पर्सनैलिटी चेंज टेक्निक। अब पर्सनैलिटी चेंज टेक्निक क्या है, कई तरीके से हम काउंसलिंग दे के, साइकोथेरेपीज़ दे के, ठीक है, और प्ले थेरेपी दे के, रोल प्लेइंग टेक्निक दिखा के लोगों के अंदर प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन को कम कर सकते हैं। तो ये सारी जो मेथड्स हैं और जो टेक्निक्स हैं, इनको अपना के हम प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन को कम कर सकते हैं और सामने वाले इंसान को, सामने वाली कम्युनिटी को, सामने वाली कास्ट को भी प्रॉपर मौका दे सकते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने का, खुलकर बात करने का, ठीक है, इम्पार्शियल तरीके से चीज़ों को रखने का। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग समझ सकते हैं जब हम पार्शियल होके अगर डिसीजन लेते हैं तो सामने वाला कितना फ्रस्ट्रेटेड फील होता है। अगर एज अ टीचर, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्रेस होने का मौका ना दे और सिर्फ एक ही बच्चे को प्रॉपर नंबर दे दे विदाउट एक्सप्रेसिंग अदर्स, तो क्या होगा भाई, बाकियों को तो हमने मौका नहीं दिया कि वो लोग कितना अच्छा कर सकते थे। सिर्फ एक बच्चे की परफॉर्मेंस के बेस पे हमने उसको नंबर दे दिए, उसको A+ दे दिया और बाकियों के ग्रेड कम कर दिए, तो इससे क्या होगा, ये तो हमारा इम्पार्शियल नेचर हुआ। और बाकी जो 4-5 बच्चे होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, उनका जो कॉग्निटिव सिस्टम होगा वो भी डिस्टॉर्टेड होने लगेगा, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, उनकी मेंटल हेल्थ वर्स होने लगेगी। तो अगर हम अपनी सोसाइटी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से फ्री रखना चाहते हैं तो हमें इन प्रेजुडाइज को, डिस्क्रिमिनेशन को
हटाना होगा, रिड्यूस करना होगा और एक ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन बनना है पहले, किसी कास्ट और रिलीजन से पहले ह्यूमन बनना है और उस ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड को अपनाते हुए सारे डिसीजंस लेने हैं बेटा। आप सोशल साइकोलॉजिस्ट बनोगे, आप इस एरिया में जाओगे, इसलिए आपकी अवेयरनेस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच के हमें क्या करना है, कोई भी प्री कंसीव नोशन नहीं बनाना है, ठीक है। ये रहा बेटा आपका प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। इस बार बहुत थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ क्योंकि बार बार स्लाइड्स आगे पीछे हो रही थी, तो उससे थोड़ा सा जो मैं बोलना चाह रही होती हूँ उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। पर होपफुली आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना, और जब मैं क्लास में आऊँगी तो फिर से आपको रिवाइज़ करा दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। नोट्स बना लेना, जब आऊँगी तो नोट्स देखूँगी प्रॉपर।